ये बीमारियां इतनी बढ़ रही है और ऊपर वाले हमें सपोर्ट इस बीमारी से क्यों नहीं कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ कि ये जो बीमारियां हो रही है, क्या हमें गॉड इससे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या गॉड मतलब चाहते हैं कि हम बीमार पड़े, या गॉड का जो नियम है उस नियम के हम अधीन चल रहे हैं इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। क्या हमें गॉड की तरफ से क्या गिफ्ट मिला। हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए हवा मिला, खुली सांस मिली, नेचर मिला, मगर क्या इसका हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम नेचर में समय बिताते हैं। क्या हमने कभी अपने सांस को लंबा लेकर छोड़ने की कोशिश की है। हमारा सांस आज यहाँ से नीचे भी नहीं जाता। हम सांस लेना क्या मतलब कि सांस का सिस्टम ही नहीं पता, सांस को सीखने को तैयार नहीं है। जबकि पहले के जो लोग थे उन्होंने सांसों की माला तब जप ली। तो बीमार पड़ने का जो रीज़न है, प्रकृति से छेड़छाड़ और प्रकृति को सही से समझना नहीं। वरना जानवर भी तो हमारे साथ ही रह रहे जंगल में। अगर हम दुनिया में रह रहे, जानवर जंगल में रहते, वो क्यों नहीं बीमार पड़ रहे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रहा। क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। जैसे कि नेचर में से हम दूर हैं। हम अब जू नहीं जाते। क्या जू अब क्या करेंगे। जू में वो जानवर नहीं रहा, या जू में अब एंटरटेनमेंट नहीं रहा। जू में एक खुला नेचर मिलता है। हम उस नेचर में जाते हैं, उस नेचर के साथ रहते हैं। और फिर सांस, हमने आज सांस कहाँ, कभी याद भी नहीं है हमें कि हमने कभी लंबा सांस लिया हो, डीप ब्रीदिंग, कि कम से कम समय निकाल के अपने लिए समय निकाल के 5 मिनट सुबह गहरी सांस ले ले, खुली हवाओं में, नेचर में जाकर, ताकि उस जो ताज़ा हवा हो अंदर फेफड़े तक जाए, अंदर के ऑर्गन्स को फ्रेश कर दे। मगर हम इन सब से दूर हैं। और हम फिर हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने जो नेमतें अदा की थी, तो हमने उसमें फिर अपना मिर्च मसाला जोड़ा। अब हमने खुद से मैगी बनाई, हमने खुद से जंक फूड बनाया और फिर हमने उसको एंजॉय किया। और अब अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हम ब्लेम कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने हमें तंग कर दिया। मेरे छोटे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में लाइन लग रही है। तो इस कॉज को पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पैसे से, दौलत से सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कुछ है तो वो है हेल्दी रहना। और हम हेल्दी नहीं रहते। हेल्दी रहने के लिए हमें अपने इंद्रियों को समझना पड़ेगा कि हमें अपने इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा। हम स्मेल, नाकों का जो है स्मेल, कभी किसी कचड़े से गुजर जाते हैं तो हमें बदबू आती है तो हम नाक बंद कर लेते हैं। वरना हमने कभी जानबूझ के स्मेल लिया है। किसी चीज़ का स्मेल हमने जानबूझकर लिया है। हमें तो याद भी नहीं है कि जो हमारे घर में सब्जियां, फल आती है, इसकी स्मेल कैसी, हम नहीं लेते। हाँ, गंदी बदबू अगर कहीं से गुजर रहे तो हम रुमाल ढक लेते। तो हम कहाँ अपने इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी आँखों को कहाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत है। कहाँ हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया। फोकस हट गया हमारा। अगर हम फोकस करेंगे तो जीवन में हमसे गलती नहीं होगी। कौन सा आइटम कितने देर में डाइजेस्ट होता है ये भी हम जानते तो हैं, मगर हम इसको चलते नहीं है इस पे। और फिर इस वजह से हम बीमार पड़ते हैं तो हम ब्लेम करते हैं कि गॉड हम पे ध्यान नहीं दे रहे। ये चीज़ है। खैर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि डिस्कस करूँ। और इस टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी। हेल्थ इशू बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
इस वजह से मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, और होना भी चाहिए। और मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब बहुत बड़ा क्या, मैं तो हूँ ही नहीं। तो ये है कि इस पे हमें क्या है कि नेचर में वक्त बिताएं। सुबह कम से कम 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट ही सही मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग, जिससे कि हम अपने अंदर तक वो ऑक्सीजन को ले जाए। समय दें, अपने आप को ध्यान से रखें कि क्या बॉडी के अंदर जाना चाहिए। हमारा ये पेट है, ये आते हैं, ये डस्टबिन नहीं है कि जो भी दिल किया डाल दिया। इसको सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्या करना है क्या नहीं करना। इतना बुद्धि तो उन्होंने दिया है, उन्होंने बुद्धि दिया है, मगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और विलेम करते हैं उनको कि आपने मुझे बीमार कर दिया, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, उनको आपने इतनी बड़ी बीमारी दे दी, वो परेशान हैं, और हम विलेम करते हैं। क्या हमारा विलेम करना बनता है? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस वजह से ये हो रहा है, क्यों अस्पताल में भीड़ लग रही है। इसके कारण तो हम ही हैं, और हम उनको दोष दे रहे हैं कि आपकी गलती है। अरे उन्होंने तो इतने प्यारे चीज़ बनाए हैं, इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, मगर हमने उसको समझा नहीं। उनके लॉ को, नेचर के लॉ को अगर समझ के हमने अपनी ज़िंदगी को जिए, फिर कहाँ प्रॉब्लम? फिर प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम, हमारी ज़िंदगी फिर बड़े प्यार से गुजरेगी। मगर आज हम ईर्ष्या, जलन, लालच, घमंड, इन सब में उलझ के रह गए, और हम अपना ज़िंदगी जीना भूल गए। हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए, और हम सही से सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस वजह से भी हम बीमार पड़ रहे हैं। और सिर्फ बीमारी के साथ साथ आज नेचर भी खतरे में, हमने उसको भी डाल दिया। हम पैकेट फूड का इस्तेमाल करते हैं, फूड अंदर और पैकेट बाहर। अब वो पैकेट को हमने बाहर फेंका, वो मिट्टी में चला गया, वो धरती भी दूषित हो गई, क्योंकि वो थैली जो है वो प्लास्टिक, वो गलने वाला है नहीं वो। तो हम जानबूझकर अपने साथ साथ अपने धरती को भी दूषित कर रहे हैं, और उसके बाद जो प्लांट निकलेगा तो वो हमें कैसा ऑक्सीजन देगा? जहरीला ही देगा ना। तो मेरे को लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने इस टॉपिक पे बात किया आप लोगों से। और अगर कुछ मैंने गलत बोला हो, या मेरे बोलने से कोई बात से अगर किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हिम्मत को बढ़ाएं। मैं और ऐसा टॉपिक लाऊंगा ढूंढ के, जिससे हम और आप मिलकर इस सिचुएशन को कंट्रोल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाएं कि हम अगर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। आपने मुझे यहाँ तक सुना, थैंक यू सो मच।